एक बार भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव के साथ ऐसे जंगल से गुजर रहे थे। उद्धव ने कहा, केशव आप काल ब्रह्म पुरुष हो, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, ये सारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं, आप अपने देश ले चलो, इनको जन्म मरण के फंदे से निकालो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव निकालना तो चाहता हूँ, लेकिन जब कोई चलने को तैयार हो तब तो। ये केवल कथा सुन लेते हैं लेकिन इच्छा नहीं बनाते, और जब तक इच्छा नहीं बनेगी हम ले नहीं जा सकते। तो उद्धव ने कहा, अरे महाराज क्यों नहीं चलेंगे। तब तक सामने एक सूअर दिखाई पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो ये सबसे गंदा जानवर सूअर है, दिन भर टट्टी खाता, बड़ी इसकी दुर्दशा हो रही। आदमी की बात छोड़ो, आप जाओ इस सूअर से कहो कि चलोगे स्वर्ग वैकुंठ, मुक्ति मिल जाएगी, हम चलो। उद्धव बेचारे गए, सूअर से कहते, भाई देखो ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है, आपको स्वर्ग वैकुंठ ले जाना चाहते, आप चलने को तैयार हो जाओ। तो सूअर ने कहा, भाई हम तो जानते, नाम तो सुना है कि ब्रह्म योगेश्वर, काल ब्रह्म योगेश्वर श्री कृष्ण है, स्वर्ग वैकुंठ ले जा सकते, लेकिन महाराज आप जाकर भगवान श्री कृष्ण से पूछिए इनके स्वर्ग वैकुंठ वहाँ टट्टी खाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। टट्टी? उद्धव ने कहा, टट्टी? अरे कहा, जहाँ टट्टी रहेगी वही तो मेरा अमृत वही है। अब सूअर को टट्टी के अलावा मिठाई अच्छी लगेगी? सूअर का भोजन ही वही है। उद्धव ने जाकर के कहा, केशव, भगवान के ने कहा, उद्धव सूअर ने क्या कहा। अरे कहा केशव, सूअर ने कहा, भाई हम चलेंगे तो चलो ठीक, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहो कि उनके स्वर्ग वैकुंठ में टट्टी मिलेगी कि नहीं खाने को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव यही तो बात है, सकल जीव सारी आत्मा इसी तरह कहीं न कहीं फंसी हैं, कोई कहीं फंसा, कोई कहीं फंसा, कोई न कोई ये शर्त लगा देते, सब लोभ और मोह की गिल्टी और ग्रंथि में ऐसे बंध गए। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फांसे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होंगे, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरर सतरर रसरी, बांध लिया तुम बहुबित तान, सुख संपदा यो हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल, मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान, अब कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। महात्माओं ने अंत में फैसला सुना दिया कि हम तो समझाते समझाते थक गए, अब हम चले, ये जगह सुनने मानने को तैयार नहीं, अब भरमो 84 खान। जहाँ गिल्टी वहीं फंसो, जहाँ आशा तह बाशा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जीवन भर जिस चीज से मोह किया, जिस चीज में लगाव रखा, जिस चीज में बंधन रखा, जिससे ज़्यादा प्रीति प्यार किया, मौत के समय वही चीज नाचने लगी, उसी समय प्राण निकल गए और वहीं जाकर पुनर्जन्म हो जाता। इसीलिए कहा मोह शकल व्याधिन कर मूला। इसलिए महापुरुष अपने सत्संग वचन के द्वारा धीरे धीरे समझा कर हमारे मोह के बंधन को, जितने गिल्टी है इसको गलाना चाहते हैं, बंधन को तोड़ना चाहते हैं, बंधन की गांठ को। जैसे खूंटे में बंधी गाय, रस्सी में पैर में बंधी है, गले में लगी है, खूंटे में है, अपनी सीमा के बाहर वो कैसे जा सकती। ऐसे माया ने इस संसार जगत में इतने बंधन, एक दो होता तब तो छोड़ देते, अनेक बंधन। आदमी कहा भाई चलो हम शादी नहीं करेंगे, स्त्री करेंगे नहीं,
ऋषि मुनियों ने सोचा जब स्त्री बंधन है, कभी हम शादी करेंगे नहीं, रहे बांस न बजे बांसुरी। कहा हम राजपाट, राजाओं ने कहा चलो हम राजपाट छोड़ देते। महात्मा बुद्ध, गोपी चंद, भर्तृहरि, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट नरेशों के राजकुमारों ने अपने किले महल छोड़कर जंगल चले गए। कहा जब बवाल ही है ये बंधन खत्म, रोज रोज सोचने की क्या, चलो हम सब छोड़ दे रहे। सोने चांदी के गहने पहनने वाले फक्कड़ बन गए, फटी पुरानी गुदड़ी पहनकर जंगलों में फकीर बन गए। चित्तौड़ की महारानी मीरा ने चित्तौड़ का किला महल त्याग कर और देखो गुरु रविदास के चरणों में जाकर पग बांधे घुघरू नाची मीरा। मीराबाई को दीवानी मीरा कहा जाने लगा। पागल, दीवानी माने पागल, जमाने ने पागल कह दिया, पागल। और मीराबाई ने कहा हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द मिला, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला ना को। मेरे जो दर्द है इसका कोई वैद नहीं मिलता। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद संवलिया हो, खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुर, देने सूरज शहदानी। लेकिन सब लोग सब कुछ त्याग किए, लेकिन बात जंगल में गए वहां भी वही चीज। ऋषि मुनियों को देखो, मान ने सम्मान ने, माया ने वहां भी पटका। तमाम ऋषि मुनियों की कथा कहानी सुनते हो, घर परिवार छोड़ दिया, शादी ब्याह तक नहीं किया, लेकिन श्रृंगी को भृंगी कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निबरिस को लूट लिया, हलवा खिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सबकी मट्टी पलित कर दिया, सबको माया ने पतित बना दिया। धोबी न इधर के रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे, जंगल में चले गए, साधु बन गए। न घर के रहे, न गृहस्थी के रहे, न घाट के रहे, न साधु, न संन्यास, न इधर है न इधर है। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही क्रूर जाल में, क्रूर भयंकर, कोई दया माया नहीं है। ऐसी जगह आपको रखा गया जहां कोई दया माया का प्रश्न ही नहीं। यहां से कोई क्या निकल सकता। आप जितना कुछ कर रहे हो, त्याग सेवा ये वो, कहीं उसका रिजल्ट परिणाम, कितनी गठरी भारी, कितने बंधन है। हमारी एक पीढ़ी सत्संगियों की मर चुकी है, दूसरी पीढ़ी बुढ़ापे में है, तीसरी पीढ़ी युवा संगत देखो तैयार हो रही। 70-72 साल का समय बहुत होता। गुरु महाराज का मिशन, जय गुरुदेव मिशन 70 बरस, 10 जुलाई 1952 से आज देखो 2023 खत्म होने जा रहा। सीधे सीधे 70-71 बरस का समय गुजर गया। इतने पीरियड में गुरु महाराज ने अनगिनत संगत, कितने सत्संगी बने। अगर आज सब लोग तैयार तो भारत में क्रांति मच जाती। दक्षिण भारत तो मान लो कम, लेकिन उत्तर भारत में गुजरात से लेकर के और बंगाल की सीमा तक बहुत बड़ी क्रांति, बड़ी बड़ी सल्तनत हिल जाती। लेकिन ये कैसा संसार विचित्र है कि गुरु महाराज की सेवा भक्ति करने वाले, जिनको आदर्श मानकर लोग चलते थे, लेकिन आज कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। थी जगह न कोई कहाँ गिरा, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। इसीलिए कहते आवत ही शरद कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। इसीलिए महापुरुष कहते भाई बस एक ही थोड़ी सी आशा उम्मीद रहती है कि सत्संग सुनते रहो, सत्संग में जरूर आया करो। केवल अपने भजन का, भक्ति का भरोसा नहीं करना चाहिए। कितनों कान में उंगली डालोगे, मन धोखा दे जाएगा। बड़ा बैरी ये मन घट में, ये गलत नहीं लिखा। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। और जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना। कभी सबसे बड़ा संसार में शूरवीर वही है जिसने अपने मन का दमन कर लिया। कहा तीर तुपक से जो लड़े, सो तो वीर न होए,
माया तज भक्ति करे सूर कहावै शूर। सच्चा सूरवीर वही है। अरे बंदूक से लड़ना, तीर से लड़ना, तुपक से लड़ना, गोली खा लिया, फांसी पर चढ़ गए, काम खत्म। लेकिन मन नहीं मरता। जिसने मन को मार डाला, जिन्होंने मार मन डाला, और इस मन की सबसे बड़ी गिल्टी जिसको मान और अभिमान कहा जाता। इसलिए महापुरुषों ने बहुत सुंदर उनकी वाणियां हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। गुरु महाराज ने 60 बरस सत्संग सुनाया, छोटी से लेकर बड़ी तक। कोई चीज़ गुरु महाराज ने छोड़ी नहीं है। ये सही है कि इतना ज़्यादा लिटरेचर है, इतना ज़्यादा सत्संग है गुरु महाराज का कि सब सुनना, सब समझना इम्पॉसिबल, असंभव माना जाएगा। क्योंकि पहली बात तो सब सत्संग किसी ने सुना नहीं। कितने सत्संग निकल गए, टेप नहीं कर पाए कोई। तब मशीनें इस तरह थी नहीं। 1954 में, 56 में, 60 में इस तरह के इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल सिस्टम नहीं थे। गुरु महाराज ने कब क्या कहा, कोई भी सत्संग में ऐसा हमारा सत्संगी भाई बहन नहीं जो दावे के साथ कह दे कि हमने 60 बरस का गुरु महाराज का एक एक वचन सुना, समझा। कोई सुना भी तो बीच में मर गया, कोई बीच में आया आगे मर गया, कोई 2 दिन सुना 2 दिन गायब कर गया। लेकिन फिर भी गुरु महाराज के वचन वाणी को कोशिश की गई कि देखो लिपिबद्ध करने की, किताबें बनाकर, पत्रिका बनाकर, कहीं कैसेट बनाकर कि भाई लोगों को आगे, आज नहीं समझ में आ रहा आगे समझ में आ जाएगा। वही चीज़ आपके सामने गुरु महाराज ने सुना, नहीं समझ में आई। आज अब आप उन सत्संगों को पढ़ते हो, सुनते हो तो कुछ रोचक लगते, कभी कभी ऐसा होता समझ में आने लगता। लेकिन सुनना चाहिए और हर समय सुनते रहना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ है ये सत्संग। कभी ये मान सम्मान की गिल्टी, कहा कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया कने, मान बड़ा ईर्ष्या दुर्लभ तजनीय। कहा कंचन तजिया, किले महल छोड़कर जंगल चले गए। कहा ये भी आसान था। त्रिया माने स्त्री, शादी नहीं किया, ब्याह अगर शादी किया भी तो सुंदर सुंदर राज स्त्रियों को छोड़कर, महारानियों को छोड़कर तमाम राजकुमार, राजे, महाराजे, साधु, सन्यासी बने, वो भी आसान था। लेकिन मान बढ़ाई ईर्ष्या, कहा मान सम्मान, ये गिल्टी सबसे कठोर, सबसे भयंकर गिल्टी, मान सम्मान अहंकार। कहा कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। कहा कंचन तजा तो समझो कुछ नहीं, चलो थोड़ा त्याग कर दिया। कंचन में सब आ गया, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, वहदा, नौकरी चाकरी, रुपए पैसे, धन दौलत सब छोड़कर डेरा डाल दिया मथुरा में। बहुत से लोग हैं संगत में, गुरु महाराज के ज़माने में नौकरियां छोड़ दी, अच्छी अच्छी नौकरी छोड़कर लोग घर परिवार छोड़कर डेरा डाले रहे। लेकिन फिर भी क्या गजब का काल प्रभु का विधान है। ये मन की गिल्टी गल नहीं पाई, नहीं गल पाती, इसमें किसी का दोष भी नहीं दिया जा सकता। कहा मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। बड़े बड़े मुनिवर, बड़े बड़े ज्ञानी थोड़ी थोड़ी बात में गुस्से में आकर श्राप देने लगे, अपनी सारी दौलत को गंवा डाला और अंत में अधोगति को चले गए। इतनी, लेकिन सतगुरु कहते वे बस इसी सत्संग में पड़े रहोगे, हो सकता धीरे 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 सनई सनई, नहीं इस जन्म में तो अगले जन्म में। नहीं गल पाई, बुढ़ापा आ गया, मान सम्मान अहंकार की गिल्टी नहीं गल पाई, अगले जन्म। लेकिन कम से कम लाइन में तो रहोगे, अगले जन्म में देखा जाएगा, फिर अगले जन्म में देखा जाएगा। लेकिन है बहुत कठिन। हम लोग भी, अब सब लोग अपने जीवन में अनुभव करते हो, कहीं जाति का अहंकार है, एक दो ये सब बंधन है मन का, मन ने ही जातियां बना दिया।
मन ने ही धर्म बना दिया, मन ने ही नेशंस और राष्ट्र की सीमा बना दिया। कभी ये मेरा भारत है, तेरा पाकिस्तान है, ये सब गिल्टी है। इसी ने जीवों को घेर डाला, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, यादव, हरिजन। अरे है क्या? आज मौत आ जाए, आज धरती माता खत्म। धरती माता भी तो खत्म हो जाएंगी, महाप्रलय में भी खत्म, भारत पाकिस्तान, मंदिर देवालय शिवालय सब खत्म। कभी मेरा मंदिर है, तेरा मस्जिद का, ये सब गिल्टी बना दिया। जीवों को ऐसा उलझा दिया घेरे में, कौन निकल पाएगा? इसी को लोग धर्म मानते, इसी को अध्यात्मवाद मान रहे, साइंस ऑफ सोल। थोड़ा मोड़ा गाना बजाना कर लिया, रामायण गीता का, यही सत्संग हो गया। सत्संग किसी को पता ही नहीं चल पाया। कहा सत्संग किसको कहते हैं, वह भी तुम सुन ले, सत्य नाम सत्पुरुष का जहां कीर्तन हो। कीर्तन माने साउंड, आवाज, शब्द होता। कभी जहां आवाज आए, और किसकी आवाज? सतनाम सत्पुरुष की। सतनाम सत्पुरुष की आवाज बीन और बांसुरी है, बजाना नहीं है। घंटे संग की आवाज के ऊपर जहां से सारी यूनिवर्स ब्रह्मांड की रचना हुई है, जहां से सारे मसाले निकले, उस कीर्तन को, आवाज को बीन और बांसुरी कहा गया। ये सतलोक अमर देश साउंड है, वेव्स ऑफ साउंड, ध्वनि की तरंगे चली आवाज की। शब्दय धरती शब्द आकाशा, शब्दय शब्द भया प्रकाशा, सगला सृष्टि शब्द के काछी, नानक शब्द घटा घटा छे। इसी ने सारे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को फैला दिया, चटाई की तरफ फैला दिया। और जब ये शब्द सिमटेगा तो सारे ब्रह्मांड को चटाई की तरफ ही लपेट देगा और ले जाकर भंवर गुफा में सिमटा देगा, वहीं तक महाप्रलय। अब जहां ये सतनाम सत्पुरुष का कीर्तन आवाज, उसको सत्संग कहते हैं। यानी जब आपको ये आवाज मिल जाएगी, अमर देश, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। उसके पहले भी है, किसी के घर में 56 किस्म का व्यंजन बन रहा, आप उसके घर गए, एक दिन आपको पूरी कचौड़ी 56 किस्म का व्यंजन खिला दिया, इससे क्या फर्क पड़ता? आपको तो अपने घर की सूखी रोटी, जीवन तो आपका घर में बीतेगा, एक दिन कोई खिला दिया। इसलिए जितने ये ब्रह्मांड बने हैं सब प्रदेश हैं, सब आवाजों पर टिके हैं, लेकिन कोई आवाज आपको मुक्त नहीं कर सकती। आपके घर की आवाज बीन बांसुरी है। जिसको सूरत ने, जिस देश को अपने घर को बुलाया, सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना। कहा घंटे संग की आवाज भी आपकी नहीं है, बादलों की गर्जना हो रही है, भी आवाज आपकी नहीं है, तो बीच की है। अगर आपको ये मिल भी गई, ये तो थोड़े दिन के लिए मिल जाएगी, फिर धोखा हो जाएगा। आपका असली घर, आपका असला जिस पर अधिकार है, आपका उद्देश्य अमर देश सतलोक है, वहां जो कुछ है सब आपका है। इसलिए उस चीज को पकड़ो, वहां चलो। सतपुरुष भगवान, उनकी आवाज वही सत्य, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत्य वही है। उस सत्य में विलीन होना, आत्मा सत्य है, शब्द सत्य है। जहां महाप्रलय नहीं पहुंचती, सतलोक सत्य है। उस चीज को पकड़ना, सत्संग जो सत्य है, उसका संग माने मिलन। सत्य के साथ आपका मिलन हो गया, सत्संग है। अब इसके लिए प्रक्रिया होती, इसके लिए प्रक्रिया होती। संत महापुरुष वहीं से आकर वचन सुनाते हैं, वर्णात्मक, दोहा में, चौपाई में, सोरठा में, छंद में, हिंदी में, अंग्रेजी में, कविता बनाकर, कविता बनाकर, दोहा चौपाई बनाकर आपको कुछ सुनाया जाता, कुछ बताया जाए। भाई अपने देश, इसको भी मान लिया जाता कि भाई ये भी सत्संग है। लेकिन कुल मिलाकर लाभकारी, जहां सतलोक की चर्चा हो, ब्रह्मदेश की नहीं। ये नहीं को गलत है, सब बीच की मंजिलें हैं, लेकिन अमर देश सतलोक, वहाँ चलने के सिलसिले में जो कुछ भी आप सुनोगे, समझोगे, करोगे, तो ये सब सच्चे सत्संग में आता।
बाकी तो दुनिया में सत्संग के नाम पर अब क्या हो रहा, कथा हो रहा, यज्ञ हो रहा, पूजा हो रहा, कर्मकांड। एक काल प्रभु ने कितना धोखा दे दिया, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। चौथा पद अमर लोक सतलोक से सबको रोक दिया, रेजिस्टेंस प्रतिरोध बनाकर बांध डाल दिया। कहा बस यहीं फंसे रहो आप। निर्मल चैतन्य देश का भेद ही भुला दिया। कहा भाई यही पूजा करो आप, अपनी पूजा सब विधि गाई और जीव चले 84 राही, अपने अपने देवताओं की, अपने शक्तियों की, अपने अवतारों की। यहां जन्म दिला दिला करके अलग अलग पंथ बनवा दिया। कहीं मोहम्मद साहब को भेजकर एक अलग धर्म बनवा दिया, ईसा मसीह को भेजकर बनवा दिया, अलग अलग पंथ बनवा दिया। कौन समझाएगा, कौन एग्रीमेंट कराएगा बताओ आप। किसी धर्म में कहते भाई ये पूजा सही, कहते ये सही। इतना उलझाव पैदा हो गया। अगर आज दुनिया में केवल एक धर्म होता तो संतों महापुरुषों को समझाने में कितनी आसानी होती। कोई धर्म कहते हैं वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, दुनिया के ज़्यादा धर्म कहते हैं नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। शाकाहारी धर्म की जगह मांसाहारी धर्म ही खड़ा कर दिया। तमाम लोग उसी गलीज में गिर गए। अब उनको आप क्या समझाओगे। इसलिए काल दिया जीवन को धोखा, उनको बखेड़ा करना था। अब ऐसे रहट चक्र में जंजाल से कोई क्या निकलेगा। सतलोक की बात तो छोड़ो, अब इनको शाकाहारी बनाना ही कठिन हो रहा। शुरुआती फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आधार, मूल आधार है धर्म का, अध्यात्मवाद का, शुद्ध शाकाहारी जीवन शैली, इस पर लाना ही कठिन नजर आ रहा। फिर इनसे आप कहोगे भाई ये पूजा मत करो, ये करो, शब्द सही है, शब्द की धार को पकड़ो, सूरत शब्द हो, सूरत को शब्द कोई धो जोड़ो री सूरत नाम से। इस चीज को ये समझने वाले हैं। वो पीपल में भगवान मान रहे, पत्थर में ही भगवान मान रहे, वहां तक भी चलो कुछ गनीमत है, लेकिन कम से कम शाकाहारी तो बन जाते, नरक से बच जाते। एक दो दिन भी सत्संग में आ जाते तो अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता, किसी जन्म में संत मिल जाते। लेकिन उन्होंने तो अपना अधोगति का रास्ता पकड़ लिया, मांसाहारी बन गए। क्या करोगे आप। मांस खाने वाला जीव नरक ही जाता। तिल भर मच्छी खाए की कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तो न नरक निदान। एक मछली मांस का टुकड़ा खा लिया, जीवन भर गंगा जमुना नहाओ, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, कहा मुक्ति नहीं, सीधे जीव को नरक जाना पड़ता। और यहाँ आप देख रहे हो घर घर, आप सत्संगी हो, आपके घर में ही बच्चे लोग देखो अंडे खा रहे, कोई शराब पी रहा, कोई मांस खा रहा। एक भाई शाकाहारी, 3 भाई मांसाहारी, बेटा शाकाहारी, बाप मांसाहारी, बाप शाकाहारी तो बेटा मांसाहारी। सत्संगियों के घर में कम तूफान है। ऐसे घर में क्या आपका भजन बनेगा, जहाँ का वायुमंडल, वातावरण ही गंदा है। उन्हीं से रोज आप मिलते हो, जुलते, आंख से आंख मिल रही, उनके हाथ का आपको पानी पीना पड़ता, रोटी खानी पड़ती, सुबह शाम उन्हीं से मिलना पड़ता, सत्संगियों से कम मिलना पड़ता। इसलिए सत्संगियों को सत्संगियों से मिलना चाहिए। कहा बार बार कर जोर कर सबिनो करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। साधु सत्संगी जब सुबह सोकर उठो तो गुरु महाराज से प्रार्थना किया करो कि हे गुरु महाराज, आज दिन डूबते डूबते, सोते सोते कम से कम 2-4 साधु, साधु माने सत्संगी से बड़ा साधु कौन, जिसके घट में नाम की दौलत है, जिसके अंदर नाम का अमोलक बीज मंत्र गुरु महाराज ने डाल दिया हो, चाहे बाहर से कितना बुरा हो, लेकिन बहुत भाग्यशाली है। पुण्य पुंज बिन मिलन शंता, सत्संग संसित करंता। संत डारिया बीज घट धरती जेह जीव के, को समर्थ होए जो जा रहे उस बीज को। कछु काल के बाद वह बीजा अंकुर गहे,
जब जब आवें संत अंकुरी उन संग लगे। ये नाम का बीज अमर बीज होता और जगाहे बगाहे जहां पड़ गया ये कभी जल नहीं सकता, मिट नहीं सकता। नहीं जन्म में असर किया, किसी किसी जन्म में असर करेगा। जैसे आप जमीन में बीज बोते हो, मिट्टी में पानी नमी नहीं है, बीज उसी में पड़ा है, थोड़ा पानी वर्षा निकल जाता। ऐसे जब वक्त और समय आता है सत्संग, संतों महापुरुषों के सत्संग की नमी थोड़ी सी मिलते ही वो बीज अंकुरित हो जाता, जीव खट